एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मुझे सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो शूट करूं, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत करनी है, मुझे कुछ करना है, इसके लिए मैं डालती हूँ। सबसे बड़ी बात कि मुझे मेरी बात कहनी है, मुझे मेरे मन के जो मन में इतना सारा चल रहा है, मेरे पास एक ये ज़रिया है जिसके थ्रू मैं मेरी बात रख सकती हूँ, आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि क्या मैं सही सोचती हूँ, क्या गलत सोचती हूँ, क्या। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर देना प्लीज़, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेक श्योर लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर देंगे और शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऑल्सो मैं इसके बाद जो वीडियो डालूँगी, होप सो कि वो वीडियो मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़े बड़े वीडियो आने वाले हैं मेरे लिए। तो आप लोग इनके बाद जो बैक टू बैक वीडियो आएंगे प्लीज़ उसको देखिएगा, उसको एंजॉय करिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो बिना कहीं स्किप किए हुए। अभी मैं जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले ही बता रही हूँ ये बात कि इसके बाद की जो अभी जन्माष्टमी आएगी, मैं भी होप सो उसके आसपास में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूंगी आप लोगों आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। मेरे जज्बात, मेरे इमोशन आप लोगों के पास आएंगे, होप सो। मैंने सोच रखा है ऐसा कुछ जब भी होता है, मैं एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी मैंने उसको शूट नहीं किया, अभी सोच रही हूँ। तो एनीवे वो सब चीज़ जाने दो, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही, वो टॉपिक कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा बुरा, उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मेरी मन की बात ज़रूर कहूँगी कि जो आज के टाइम पे मैं वो कुछ शब्द मैं अपनी ज़ुबान पे भी नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि शायद मेरे कहने से, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो कहने से जस्टिस नहीं मिलता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन बस मेरे मन के थॉट को मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये जो दरिंदे पैदा होते हैं वो भी तो एक माँ की ही औलाद होते हैं ना। क्या कोई माँ ऐसा चाहती है कि उसका बच्चा ऐसा निकले? क्या कोई माँ ऐसा सोच के रखती है कि उसका बच्चा आगे चल के ये करेगा, क्रिमिनल बनेगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा इंसान एक समाज के लिए धब्बा बन जाएगा, शायद देश के लिए धब्बा बन जाएगा? क्या कोई माँ चाहती है? नहीं चाहती है। मुझे नहीं लगता कि एक डायन भी होगी ना तो वो भी नहीं चाहती होगी कि उसका बच्चा, डायन भी चाहती होगी कि उसका बच्चा इंसान बने। डायन मतलब डायन होके भी वो यही चाहती होगी कि उसका बच्चा इंसान बने, डायन की प्रजाति में ना आए। सही ना? इस जगह पे हो सकता है कि शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, तो मैं उसके पहले ही आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं यहाँ पे किसी को बोलने नहीं आई हूँ, मैं मेरे मन के सिर्फ और सिर्फ थॉट शेयर कर रही हूँ। सच में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात बता रही हूँ। मैं अपने मन की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना है मेरे मन में जो भी आता है मैं वो चीज़ आपके साथ बोलने आई हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, तब हर माँ एक अच्छी परवरिश देती है, हर माँ एक अच्छा हर चीज़ करती है, हर पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं। लेकिन देखो, अगर कोई बच्चा कुछ गलत करता तो सबसे पहले नाम किसका ख़राब होता है? किसका नाम आता है? उस बच्चे का। तो शायद बाद में लोग यही कहते हैं ना, उसको क्या मालूम कौन से संस्कार दिए थे इसकी माँ ने, कौन सी परवरिश दिए थे इसके पेरेंट्स ने। माँ और बाप का नाम खराब होता है। सबसे पहला जो नाम खराब होता है वो पेरेंट्स का, हमारे नाम खराब होता है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा ऐसा बने, उसका बच्चा वैसा बने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मतलब चाहे वो मेल फीमेल, दोनों के लिए वो यही चाहते हैं कि उसका मतलब बच्चा कुछ बने, लेकिन ऐसा बने ऐसा कभी नहीं सोच के रखते हैं। बचपन से लेके, पैदा होने से लेके, गरीब, एक हम कह रहे हैं रोड साइड रहने वाले लोग भी अपने बच्चों को अच्छी ही परवरिश देने का ट्राई करते हैं, या नो डाउट। ठीक है, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि फिर ये क्रिमिनल आते कहाँ से? इनके अंदर इतनी गंदगी आती कहाँ से? इनके अंदर, इनके दिमाग में इतनी हैवानियत कहाँ से आती है यार कि इनको कुछ भी नहीं सही गलत दिखाई देता है। बस इनको मतलब एकदम, आज मतलब क्या मैं बोलूँ यार कि लोग भूखे हैं, जैसे शेर, भूखा शेर होता है वैसे बन चुके हैं। इतनी दरिंदगी करते कहाँ से हो? शर्म आती है। आए दिन हमारे न्यूज़ में, हमारे हर जगह, हमारे आसपास बहुत कुछ देखने को मिलता है यार। रोए खड़े होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाता है।
उन फीमेल्स के बारे में सोच के जिस लड़कियों के साथ जो चीज़ होता है, क्यों करते हैं ऐसा? हम हो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है ऐसी मेंटालिटी वाले ऐसे लोग, टॉक्सिक लोगों तक मेरी ये वीडियो जाए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। ये सब करके आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये ऐसा करके आप एक अपने माँ बाप सब चीज़ को एक मतलब बद्दुआ के रूप में देखे जाते हो, ये भी सोचो। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको पहले ही बता दूँ ना, मेरे मतलब मैं एक माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक औरत हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, दूसरी मैं एक औरत हूँ, तो मैं उन चीज़ों को समझ सकती हूँ। और मैं एक लड़की हूँ, कभी एक लड़की थी, आज मैं एक औरत हूँ, मतलब औरत ही थी, लड़की हूँ। तो मैं वो चीज़ कहना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं। हाँ, आप भी बताना सही है कि गलत। एक माँ मतलब पेरेंट्स में कुछ चीज़ें देखी हैं, मैंने फ़ील की हैं ऐसा कि एक लड़की की माँ और एक लड़के की माँ में, लड़के की माँ में लड़की को कोई चीज़ बताना नहीं, शायद मतलब 10% को अवॉइड कर दो, 10% की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लड़के की माँ और लड़की की माँ में बहुत थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि जो लड़कों की माँ होती है ना, उनको हर एक हमेशा 10% को छोड़ के, मैं बोल रही हूँ लड़का और लड़की दोनों में डिफरेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ ये समाज बोलता है कि बहुत महान है, जहाँ पे ये समाज बोलता है कि लड़की लड़का में कोई फ़र्क नहीं, फिर ये सब होता क्यों है हमारे समाज में? एक लड़की ही क्यों जो है इतनी 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 दरिंदगी का शिकार बनती है, क्यों? और उसे करने वाला एक लड़का ही होता है, एक इंसान ही होता है। सबसे बड़ी बात तो वो एक कैसा इंसान होता है जो इंसान के जानवर भी कहलाने के लायक नहीं होते हैं। एक लड़के की माँ और एक लड़की की माँ में मैंने जो फील किया है, आप लोग बताना क्या ऐसा है कि नहीं, बस इतना कमेंट ज़रूर करना। एक लड़के की माँ को हमेशा ये चीज़ बतानी पड़ती है, अपनी फीलिंग्स जतानी पड़ती है, अपना दर्द बयां करना पड़ता है, अपने इमोशन शेयर करने पड़ते हैं, उनको कहना पड़ता है बेटा ये लड़की है, इसके साथ ऐसे नहीं करते, बेटा वो लड़का है, उसके साथ ऐसा नहीं करते, बेटा मुझे ये दर्द है, बेटा मुझे ये तकलीफ़ है, मतलब हर एक सेकेंड। और मुझे लगता है कि जो ये पेरेंट्स मान के सोच चलते हैं ना कि मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी है, मेरे पास भगवान ने बेटे दिए हैं, या फिर बेटी भी दी है, तो अरे वो लड़का है, उसको जाने दो, उसको ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो ठीक है, समय आएगा सुधर जाएगा, बड़ा होगा तो सही होगा, जवान हो जाएगा तो सुधर जाएगा, शादी होगी, चलो फिर भी नहीं सुधरा, शादी होगी तो सुधरेगा। नहीं सुधरते ऐसे लोग, सच में नहीं सुधरते हैं ऐसे लोग। समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कलंक होते हैं, जो एकदम टॉक्सिक टाइप के लोग होते हैं। ये इनको सुधारने का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो रोल होता है, एक माँ का, एक बाप का होता है। अगर शुरुआत में ही ना 2 झापट कायदे से लगा देना, और अगर शुरुआत में ही ना उनको सही और गलत में डिफरेंस बता दें, तो शायद वो दिन ना आए। आज मैं भी ये बात कर रही हूँ कि है, होता है, लेकिन सच में होता है डिफरेंट। एक लड़की की माँ, और यहाँ लड़की की माँ की बात करूँ ना, तो लड़की की माँ को कभी अपनी फीलिंग बयां नहीं करनी पड़ती कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दर्द है, क्योंकि वो लड़कियाँ ऑलरेडी समझ लेती हैं। तो मैं यहाँ पे बस ये बोलना चाहूँगी कि धन्य हैं वो औरतें जिनको भगवान ने, जिसके जैसे कुछ औरतों को होता है ना कि मेरे 2 बेबी है, 2 बेबी गर्ल हैं, भगवान मुझे एक बेटा दे दे। लेकिन मैं उन माँओं को सैल्यूट करती हूँ यार, वो बेबी गर्ल पाके ना वो धन्य हैं। उनको वो लड़का नहीं है तो उसके लिए उनको गिल्ट नहीं फील करना चाहिए कभी भी कि मुझे लड़का नहीं दिया है। अगर लड़के ऐसे होते हैं, अगर लड़के ऐसे बन जाते हैं आगे चल के, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन वो ये जो समाज के 10% लोग हैं ना टॉक्सिक टाइप वाले, उन लड़कों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियों की भी बात है, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ सब एक तरफ से अच्छी होती हैं, लड़के सब एक तरफ से बुरे होते हैं, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस मेरे इमोशन, मेरी बात वो जो शेयर करना चाह रही हूँ वो समझने का कोशिश करिएगा आप। तो मतलब हमेशा लड़की की माँ को फीलिंग को, जहाँ पे एक माँ की बात करूँ ना, तो उसको एक्सप्रेस करने में, उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चीज़ों को ऐसे तोल लेती हैं बेटियाँ, लेकिन बेटे नहीं कर पाते हैं। हमेशा माँ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बेटा ऐसे, बेटा वैसे। लड़के के लिए उसको बताना पड़ता है कि मुझे आज ये तकलीफ़ है, आज मुझे ये है, आज मुझे वो है, फिर भी लड़के नहीं समझते। लेकिन लड़कियाँ इतना सा मुँह देखती, तुरंत समझ जाती मेरी माँ को कोई तकलीफ़ है, मेरी माँ को ऐसा है कुछ।
मतलब है ऐसा समाज में। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अब जिसके पास बेटे हैं तो वो सोचता है अच्छा है भगवान ने हमें बेटी नहीं दी। अरे बेटी नहीं दी है ना, तो आप बेटी का दर्द नहीं समझ सकते हो। आप कह भले सकते हो शब्दों में, कहने में, और एक्चुअल में वो चीज़ जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये भी भगवान का ही है कि जो है भगवान जिसको जो देना चाहते हैं वही देते हैं। हम आप अगर शायद बनाते तो एक बेटा एक बेटी ज़रूर बनाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को, जैसे आप बेटी को लड़की को सिखा रहे हो ना गुड टच बैड टच हर चीज़, ये आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, गुड टच ये होता है बैड टच ये होता है, सब चीज़ें को समझो वो चीज़ों को समझो। लेकिन आप अपने बेटों को क्यों नहीं सिखा रहे हो कि बेटा लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं, बेटा बचपन से क्यों नहीं सिखा रहे हो, ये चीज़ें क्यों नहीं डाल रहे हो। एक औरत के साथ कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे उनको ये संस्कार क्यों नहीं देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा परवरिश और संस्कार की ज़रूरत समाज के इन लड़कों को है। आप एक बेटे को हमेशा, मतलब बहुत सारे बेटे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जो आते हैं ऐसे, मतलब इतने अच्छे संस्कार ना कि मतलब देख के इमोशनल हो जाए इंसान कि अरे ऐसे भी बच्चे हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि सबकी बात करी हुई है, लेकिन वो 10% जिन माओं को ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चा है, अभी तो बड़ा होगा तो सुधरेगा, वो बच्चा मत समझो यार, वो कभी नहीं सुधरेंगे। आज नहीं तो कल हम भी माँ बनेंगे। और मैं चाहती हूँ, लिटरली मैं यहाँ ऑन कैमरा बोली हूँ, भगवान मुझे बेटी देगा तो शायद मुझे कम टाइम लगेगा उनको समझने में। सच बेटा देगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन बेटों को समझने में, सच में। लेकिन कुछ भी दे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे बस इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे आप अपनी बच्चियों को हर चीज़ समझा रहे हो ना, ये इतना जो ये समाज में चल रहा है, देश में, पूरी देश दुनिया में आए दिन चल रहा है यार, कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कहीं से कम नहीं हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई? ये हमारे आपके बीच से ही तो कोई बनता है जाके ना, दरिंदा बनता है जाके, कोई एक जानवर बन जाता है। जानवर भी नहीं ऐसे करता है यार, जानवर भी नहीं करता है, लेवल ही पार कर देते हैं लोग। मैं तो मतलब सोच के हैरानी होती है कि लोगों की मेंटेलिटी को क्या हो गया है। हाँ मैंने देखा है अपने ही समाज, अपने आसपास के लोगों में देखा, अरे लड़का है, इसको इतना ज़्यादा वो नहीं है, अभी नहीं, अभी बच्चा है ना, अभी सुधर जाएगा ना, थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा। कभी सुधरता है? कभी नहीं। आप माँ हो, आप सह लोगी वो चीज़ें, कोई और नहीं सहेगा। ऐसे दरिंदों को समय रहते ही सुधार दो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वरना आज आप झेल रही हैं, कहीं ना कहीं वो माएँ भी झेलती हैं, लेकिन क्योंकि वो माँ हैं, वो कभी नहीं कहेंगी कि मेरा बच्चा गलत है, वो कभी नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे बच्चे में ये कमी है, क्योंकि वो एक माँ है। ठीक है, माँ हो, आई रिस्पेक्ट योर मदर, लेकिन आप अपने बच्चे की कमियों को इतना मत ढांको कि एक दिन वही कमी आपके सामने एक दूसरा रूप लेके आए। एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता है, और आप भी जानते होंगे जिनके बच्चे बचपन से ही ऐसे हैं, उनको भी पता होगा कि उनका बच्चा, जैसे कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है, बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, बस मुंह फट है। अरे मुंह फट है तो अपने पास रखो ना, ऐसी मुंह फटी आप सुनो, आप लोग सुनो, आप दूसरों को क्यों सुनवाओ। ऐसे लोग जाके समाज में सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स से, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर ऐसा इंसान आपके आसपास है तो उनसे, मतलब वो टॉक्सिक लोगों से ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखो भाई, क्योंकि ये बहुत इतनी ज़्यादा ये जो चल रहा है ना आजकल, हवाएं चल रही है ना, ये अच्छी नहीं है। और अपनी बेटियों को हर माँ बाप समझाते हैं यार, लेकिन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गर्ल्स, ऑलरेडी इतना हो रहा है ना, आप ये 20 साल के प्यार को पीछे मत छोड़ो। जो माँ बाप आपके प्यार करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। प्लीज़ किसी के उसमें मत आना, प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखो। हर एक चीज़ आप लोग खुद इतना समझदार हो, इतनी चीज़ें देख रहे हो, बॉयज़ भी इतने खुद ऑलरेडी, मतलब यहाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं सारे बॉयज़ को नहीं बोलती यार कि हर लड़का ऐसा होता है या हर लड़की ऐसी होती है, नहीं। मैं उन टॉक्सिक लोगों की बात कर रही हूँ जिनके दिमाग में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बचपन से ही पलती रहती है, लेकिन माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज उनके माँ बाप कहे जाते हैं, वो बच्चा का नाम कम लिया जाता है क्योंकि उसका लोग नाम ही लेना पसंद नहीं करते हैं। अरे उसके माँ बाप ने ऐसे सुना, अरे उसके माँ बाप ने यही किया, अरे वो उनका लड़का ऐसा ही है, ऐसे ही बोलते हैं। होप सो मेरी बात समझ में आई हो।
और ये जो समाज में हमारे देश में ऐसी गंदगी मच रही है आए दिन, इस टाइम मतलब जैसे हवा चली है, हवाओं में ही जान मतलब दरिंदा बसा है, ऐसा लग रहा है, कहीं भी कोई सेफ नहीं है। सो होप सो वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई, मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।